Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, आज बात करने वाले हैं हम प्री वर्कआउट के बारे में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, जो लोग प्री वर्कआउट नहीं ले पाते, सप्लीमेंट नहीं ले पाते, उनको हमेशा रहता है कि यार मैं ऐसा क्या खाऊं या ऐसा क्या पीऊं जो मुझे प्री वर्कआउट वाली पूरी एक्सपीरियंस दे, प्री वर्कआउट वाला पंप दे जिम के अंदर। तो आज मैं इस सवाल का जवाब आपको देने वाला हूं और ये बहुत ही सस्ती चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो कोई भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है। तो गाइस चलिए जानते हैं इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जरूर वहां पे फॉलो कीजिए, क्योंकि हमारा 1 मिनट फिटनेस वीडियो सीरीज चल रहा है और मैं नहीं चाहूंगा कि आप वो मिस करें। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, प्री वर्कआउट मील या फिर प्री वर्कआउट ड्रिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपकी ओवरऑल डाइट का। और इसमें हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर दिन भर की डाइट आपकी खराब है और आप सिर्फ प्री वर्कआउट मील या ड्रिंक पे रिलाई करते हैं वर्कआउट के अच्छे होने के लिए, तो ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। आपकी पूरे दिन भर की मील सही होनी चाहिए, उसके बाद आपको प्री वर्कआउट के बारे में सोचना है। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इन 3 फूड्स को कंज्यूम कर सकते हैं एक मील बना के, जिसमें आपका पहला आता है फूड बनाना, उसके बाद आती है आपकी होल व्हीट ब्रेड और उसके साथ कॉफी। अब मैं आपको इन तीनों के बारे में कुछ चीजें बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि एज अ प्री वर्कआउट मील क्यों आपके लिए बहुत सही चीज है। सो गाइस, सबसे पहली चीज जो आप बनाना ले रहे हैं इसमें, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। एक नेचुरल शुगर इसके अंदर मिल रही है और वो भी स्लो रिलीजिंग ग्लूकोज जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में बिल्कुल धीरे धीरे डाइजेस्ट होकर पहुंचता है, जो आपको वर्कआउट में, थ्रू आउट वर्कआउट, इंटेंस वर्कआउट में आपको हेल्प करता है। इसके साथ साथ इसमें बहुत ही अमेजिंग चीज होती है जिसे कहते हैं पोटेशियम। अब पोटेशियम हाई इन पोटेशियम है बनाना, और इसका बेनिफिट आपको वर्कआउट में कुछ इस तरह से मिलता है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका हो रहा है, नर्व्स का जो सिग्नलिंग हो रही है वो बढ़ जाती है आपकी वर्कआउट के दौरान, और साथ ही साथ इसमें आपका जो मसल फटीग है वो भी रिड्यूस होता है। तो पोटेशियम बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जब आप वर्कआउट करने जाते हैं या रिकवरी की बात करते हैं उसमें। इसके साथ साथ हाई अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारा ग्लाइकोजन डिप्लीट होता है वर्कआउट के दौरान, उसको भी ये कॉन्टिन्यूसली रिप्लेनिश करते रहता है आपके मसल्स में। तो बहुत ही अमेजिंग फ्रूट है इसका। अगर मैं आपको न्यूट्रिशन फैक्ट बताऊं, अगर आप एक बनाना कंज्यूम करेंगे तो उसमें आपको करीबन 30 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। उसके साथ साथ आपको 450 मिलीग्राम्स पोटेशियम मिलता है, जो बहुत ही हाई है एक बनाना में, और उसके साथ साथ आपको 3 ग्राम्स के आसपास फाइबर मिलती है, जो एक ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है आपके लिए जो आप कंज्यूम करेंगे प्री वर्कआउट में। दूसरा फूड जो हम यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं बनाना के साथ, वो है आपका होल व्हीट ब्रेड। अब होल व्हीट ब्रेड एक बहुत ही अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, जैसे मैंने बहुत बार बताया है आपको। अगर आप एक स्लाइस ब्रेड का खाएंगे यहाँ पे, आपको 11 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगी। अगेन सेम टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो आपको स्लो रिलीज ऑफ ग्लूकोज देगी आपके ब्लड स्ट्रीम में, और थ्रू आउट वर्कआउट आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ इसमें आपको पोटेशियम भी मिलता है, कुछ 70 mg के आसपास। इसमें आपको फाइबर भी मिल रही है। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा कार्बोहाइड्रेट सोर्स है जो जब आप बनाना के साथ इसे कंबाइन करते हैं। तो तीसरी चीज जो आप अपने प्री वर्कआउट में ऐड कर रहे हैं वो है आपका 1 कप कॉफी। और ये बहुत ही आसान चीज है कॉफी को बनाना, आप मार्केट से खरीद सकते हैं, इट्स वेरी चीप। इसका बेनिफिट आप देखिए, कॉफी एक स्टिमुलेंट है क्योंकि इसके अंदर कैफीन प्रेजेंट होती है। अब कैफीन के बारे में बहुत सारी स्टडीज की गई हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है आपकी किसी भी एथलीट की, वो इंक्रीज हो जाती है जब आप कैफीन कंज्यूम करके आप वर्कआउट करने जाते हैं। तो ये प्रूवन चीजें हैं अगर आप कैफीन का इस्तेमाल करते हैं दिन भर में। और 1 कप कॉफी अगर आप पिएंगे ठीक वर्कआउट से पहले, तो उसमें आपको करीबन 90 to 100 मिलीग्राम्स के आसपास आपको कैफीन मिलेगी, जो इनफ है आपके एक वर्कआउट के लिए। दिन भर में अगर आप चाहें तो 1 या 2 कप कॉफी कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल आप 250 mg तक, मिलीग्राम तक आप कैफीन को कंज्यूम कर सकते हैं। इसी के साथ कॉफी जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी जो मेंटल अलर्टनेस है, यानी कि फोकस है, वो आपका बढ़ता है वर्कआउट के दौरान। इसके साथ साथ जो मसल में फटीग होती है वर्कआउट में, जब आप कर रहे हैं, पंप रैप्स लगा रहे हैं, बार बार अपने मसल को हिट कर रहे हैं, तो उसमें फटीग डेवलप होती है, उसको भी ये रिड्यूस करता है। यानी कि आप लंबे वक्त तक वर्कआउट कर पाएंगे, ज्यादा रेपिटेशन, ज्यादा हैवी वेट से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम इन तीनों फूड्स को देखें तो आपका एक कॉम्पैक्ट मील बनता है। मैं ज्यादा हैवी मील लेने की बात नहीं कर रहा हूं। 1 स्लाइस लेंगे ब्रेड का, उसके साथ 1 बनाना आपने लिया और 1 कॉफी, दैट्स इट। मतलब ये छोटा सा मील अगर आप आधे घंटे पहले भी खाते हैं वर्कआउट के, तो फिर भी ये
बहुत ही अच्छा काम करेगा आपके वर्कआउट में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको कि आपका पेट बहुत हैवी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपका डाइजेस्ट हो जाएगा और स्लो रिलीज ऑफ ग्लूकोज, जैसे मैंने बताया, कैफीन के साथ अलर्टनेस, और ये सारे बेनिफिट्स आपको एक साथ देगा। और कोई ज़रूरत नहीं है आपको महंगे प्री वर्कआउट्स में पैसा इन्वेस्ट करने की, जब आप बहुत ही सस्ते में निपट सकते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से 50 रुपए के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो गाइज डोंट वरी, अगर आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट नहीं ले सकते तो ये है सोल्यूशन। और अगर आप लोग पोस्ट वर्कआउट में भी सप्लीमेंट नहीं ले सकते तो मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं उसे। तो गाइज ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, एंड गाइज टेक केयर, आई विल सी यू सून, बाय बाय।